संसद के शीतकालीन सत्र के बीच अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को डिनर पार्टी के नाम पर क्यों बुलाया। दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो दिन गुरुवार का है, यानी कल भी संसद की कार्रवाई है। इतनी जल्दबाजी क्यों? शुक्रवार के दिन संसद की कार्रवाई होने के बाद 2 दिन का ब्रेक होता है, तब एनडीए के सांसदों को बुला लेते। 11 दिसंबर के दिन ही क्यों बुलाया? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में गठबंधन सही राह पर चल रहा है? क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मोदी शाह के रिश्ते ठीक हैं या फिर कुछ और वजह है? मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर इस डिनर पार्टी के नाम पर पीएम मोदी को डिनर मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अपने आप में हैरानी वाली बात है, हैरानी से भी ऊपर वाली बात है। ऐसी किसी डिनर पार्टी की खबर किसी को नहीं थी, ना तो गोदी मीडिया को जानकारी थी और ना ही बीजेपी सांसदों को थी और ना ही एनडीए सांसदों को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को दिल्ली में मौजूद अपने आवास पर अचानक से डिनर पार्टी का आयोजन किया। इसे मोदी की भाषा में एनडीए सांसदों के लिए रात्रि भोज भी कह सकते हैं। अब जैसी खबर आई तो ध्यान भटकाने के लिए ये कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये गठबंधन की बड़ी मुलाकात में से एक है। दोस्तों, पीएम मोदी की ओर से दिया गया ये भोज पहले संसद के पिछले सत्र के दौरान प्लान किया गया था। तब मोदी जी ने एनडीए सांसदों को भोज नहीं दिया था। उस वक्त ये तर्क बीजेपी की ओर से दिया गया था, भोज मोदी जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, तबाही मची हुई थी, इस वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त आप सब ने देखा होगा इस सरकार ने कैसे पंजाब से तब सौतेला व्यवहार किया था। जब मदद की ज़रूरत थी तब पंजाब के लोगों को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। जिस तरह से मोदी सरकार को पंजाब में आई बाढ़ के लिए अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी, वैसी सक्रियता नहीं दिखाई। डिनर पार्टी को कैंसिल कर पंजाब के प्रति कथित प्रेम को दिखाकर अपने काम को ख़त्म कर लिया। खैर, कहा जा रहा है मोदी की ओर से दी गई इस डिनर पार्टी में सभी एनडीए सांसदों को बुलावा भेजा गया है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को अपने अपने इलाकों के सांसदों को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सांसदों के लिए इंतजाम देखा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है, अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को वहां के सांसदों से गुफ्तगू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी रहे। जहां जहां चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, मोदी शाह इन्हें जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सियासी स्थिति इस वक्त बेहतर नहीं है, पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे पकड़ लिया और बंगाल की जनता के बीच उठा रही हैं, बता रही हैं मोदी ने हमारे नायक का अपमान किया। कहा जा रहा है पीएम मोदी के इस बयान से पश्चिम बंगाल के लोग नाराज भी हैं। यही नहीं, मोदी ने अपनी ओर से इस डिनर पार्टी के लिए संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सांसदों से इस बाबत बात करने का काम सौंपा गया। रात्रि भोज के लिए करीब 54 टेबल लगाए गए। हर टेबल पर अलग अलग गठबंधन भागीदार के 8 सांसद और भाजपा सांसद बैठे। हर टेबल पर एक केंद्रीय मंत्री भी बैठा। डिनर के दौरान प्रधानमंत्री हर टेबल पर बैठे सांसदों के साथ समय भी बिताया। दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक बैठक में एनडीए सांसदों को सरकार के रोड मैप के बारे में भी बताया था, जिसमें खास तौर पर लोक कल्याण और शासन से जुड़ी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था। ये गोदी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग की असल वजह थी एनडीए गठबंधन में कुछ गांठें पड़ गई थी, उसे खोलने का प्रयास मोदी ने किया। इस रात्रि भोज को गठबंधन भागीदार के बीच खुली और रचनात्मक बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर प्लान किया गया। रचनात्मक बातचीत, इसका मतलब तो साफ है, कुछ ना कुछ गठबंधन के अंदर कड़वाहट है, जिसे मोदी बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। इससे मोदी को विधायी
प्राथमिकता पर विचार विमर्श करने, सांसदों के चल रहे सत्र के लिए सरकार के बड़े एजेंडे का आकलन करने और एनडीए की सामूहिक राजनीतिक दिशा को मजबूत करने की कोशिश की। वैसे देखा जाए इस शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा कराकर सरकार ने अपनी ही पोल खोल दी। वंदे मातरम के जरिए जिस तरह से बीजेपी राजनीति करना चाहती थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई। विपक्ष ने अपने तर्कों से साबित कर दिया। वंदे मातरम पर चर्चा बीजेपी क्यों लेकर आई, उसकी राजनीति का असल मकसद क्या है। सीधी बात है, विपक्ष ने साबित कर दिया वंदे मातरम के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करना चाहती है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो अमित शाह को एक्सपोज कर रख दिया। ये साबित कर दिया कि अमित शाह उनके सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है, उनसे मुकाबला करने से डरते हैं। Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? सर क्या बोलना चाहेंगे, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा, आपने सवाल पूछा था, 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। यही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने जिस डिनर पार्टी के लिए एनडीए के सांसदों को बुलाया उसके लिए टाइम भी फिक्स किया। सभी सांसदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने का निर्देश है। जब मैंने सुना तो ऐसा लगा जैसे मोदी फरमान जारी कर रहे हों। डिनर पार्टी में सबको आना होगा, वरना खैर नहीं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, अचानक से मोदी ने डिनर पार्टी का आयोजन क्यों किया? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।